जय श्री कृष्ण। जो तुम टांग टांग जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जान से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयल को धीरे धीरे हीरे में बादल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूर नहीं होती, इंसान का कम तमाम करने वाला शब्द है। कल करूंगा ना तो अधिक बोलना अच्छा है, और ना ही जरूर से ज्यादा चुप रहना। आज जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर धकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आई है और चली जाती है, पर जब जब ये आई है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहान और गलत फहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का कम है ठोकर मारना, बिखरना है या बिखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य कोई संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसीलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहाय है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहाहा है। ये आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनी कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। एक गांव में आज गगई आज बढ़नी जा रही थी, और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रही थी। एक चिड़िया ने ये दृश्य देखा और अपनी कोंच में पानी भरकर आग बुझने का प्रयास करने लगी। वह बार बार अपनी सोच में पानी लाती है और आग पर डाल दी। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले, अगर यह चिड़िया ट्राई कर रही है तो हम क्यों देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर ये तो क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा कि मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में कम कर रहा था। खेत में कम करते करते किसान की घड़ी को गई। कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वह घड़ी उसके साथ के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान सब कम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत डर होने के बाद भी उसको वह घड़ी नहीं मिली। थके हुए किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी घूम रही है। मैं बहुत डर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ, और तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा
मैं उसे एक इनाम दूंगा। इनाम के सामने सब बच्चों उसे घड़ी को ढूंढने में गए। लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल कम था। कुछ घंटा बाद सब बच्चे जान लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। अब वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और उसने बड़ी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी डर और घड़ी ढूंढने दीजिए ना। किसान ने कहा ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि तुमको इतनी जल्दी यह घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा कि सब बन चुके थे और अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज सुने दी, वैसे ही मुझे पता गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी कम हो जाता है, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा दिखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।